हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मल्टीपल ऑफ 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विच गेट द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, जो दिए गए त्रिभुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा था ABC के मध्य बिंदु, मतलब इसकी जो साइड है, भुजा है AB, उसका जो मिड पॉइंट है P, BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, और जो AC का मिड पॉइंट है वो R है। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला दें, PQR को मिला दें, तो हमें एक ट्रायंगल मिलता है PQR। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो 4 गुना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ये प्रूफ करना है। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, वो क्या होता है 0 0। इस तरह से मान लिया ये एक्स एक्सिस है, इसे एक्स एक्सिस पे बना लिया हमने, और ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। इस तरह से एक्स एक्सिस जा रही है। जो पॉइंट हमने P बनाया है, B, वो मूल बिंदु पे, मतलब ओरिजिन पे, तो जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो हम 0 0 मान लेंगे। और मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मान लो। 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप, 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 2 और 0। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि जो Q है वो क्या है, BC का हाफ है, तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1 और 0। और ये जो A पॉइंट है बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर है, तो इसमें x की वैल्यू तो 1 होगी, और y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 4 5, है ना। ये इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट मान लें। तो हमने माना लेट B ऑन द ओरिजिन, माना B पॉइंट जो है वो केंद्र पर है। तो B के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B 0 0, B के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0, B के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है BC मान लिया हमने 2 यूनिट, 2 इकाई। तो जो C के कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ C, वो कितने होंगे, C के कोऑर्डिनेट 2 0। अब जो Q है उसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, BQ कितना हो रहा है, जब BC हमारे पास 2 है तो BQ कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब 1 यूनिट हो जाएगा, और QC भी हमारे पास 1 यूनिट हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 1 और 0, और जो पॉइंट A है वो जस्ट बिल्कुल Q के ऊपर है। तो A के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A, x की वैल्यू तो 1 ही होगी फिक्स, और y की वैल्यू आप 4 या 5 कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें सबके कोऑर्डिनेट पता चले गए हैं ABC के। यहाँ से आप P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे 1, इस 1 को और इस 0 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 1 + 0 1 हो जाएगा, और डिवाइड क्या कर देंगे, हाफ, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ये करेंगे, 4 में 0 को ऐड करेंगे, 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4, एंड डिवाइड बाई 2। 4 में 0 को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसी तरह से Q के कोऑर्डिनेट तो निकल चुके हैं, R के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। 1 और 2 को ऐड कर देंगे 3, और 3 का हाफ कर देंगे 3/2। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 0 दोनों को ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, और 4 का हाफ कर देंगे 2। अब हमारे पास जो छोटे वाला ट्रायंगल था, ट्रायंगल PQR, उसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, और जो बड़े वाला ट्रायंगल है ABC, उसके भी कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे लिख लेंगे P के कोऑर्डिनेट, मिडिल पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाला है 1/2 2।
और आर के कोऑर्डिनेट भी हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकाला है 3/2 और 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के जब हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो जो ए के कोऑर्डिनेट है उनको लेट करेंगे x1 y1। x1 y1 है हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 4, वो क्या हो जाएंगे x1 y1। जो बी के कोऑर्डिनेट है वो थे 0 0, वो हो जाएंगे x2 y2। जो सी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे 2 और 0, वो हो जाएंगे x3 y3। अब यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर x1 की वैल्यू रख देंगे 1, y2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 0, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 4, प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 0। ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, ये हो जाएगा माइनस के 4 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसी तरह से आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे जो P के कोऑर्डिनेट होंगे उसको मान लेंगे आप। P के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे थे? P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आपके हाफ, 1/2 और 0, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे, जो Q का कोऑर्डिनेट है उसको मान लेंगे x2 y2। P के कोऑर्डिनेट है 1/2 2, इसको मान लिया आपने x1 y1। Q के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए 1 0 को x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट 3/2 इंटू 2, इसको मान लेंगे आप x3 y3। तो इससे भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से इसका भी एरिया निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये x3 y3 हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ रहा है 4, इसकी यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई। ऐसे ही हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है, इसको आप निकाल लेंगे। तो फिर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको अपने आप निकालना है। ये सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। PQR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ रहा है 4 और ये आ रहा है 1, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है और यही हमको प्रूफ करना था। सो लिखेंगे हैंस प्रूफ।